बहन का कहना ये कि एक नई अलख उनके भाई जगा कर गए हैं। ठाकुर है, मैं मनीष ठाकुर की बहन हूँ। मुझे गर्व है कि मेरा भाई एक आर्मी ऑफिसर था। वो हमें भी बोलता था कि तुमने मेहनत करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। उसके लिए कुछ न कुछ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। के लिए कुछ न कुछ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसा टाइम था कि वो वहाँ से निकल सकते थे, बच के जा सकते थे। उनके पास थे ऑप्शन, उनके पास 3 टाइम ये ऑप्शन आए कि वो वहाँ से जा सके इतना डेंजर जोन में, बट उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है आज। हमें हमारे अंदर निराशा तो बहुत है कि नहीं हमारे बीच वो है नहीं, पर हमें फक्र भी उतना ही है। मातम का है तमाम लोगों के लिए एक बहन, वो बहन जो उस वीर सपूत की बहन है, जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार से लाड दुलार से पाला है। मेरे भाई ने ना इस गांव का, माँ बाप का, हमारा सबका नाम रोशन किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा मनीष ठाकुर अमर रहेगी। तो उन्होंने मुझे फोन किया हुआ था कि तू अपना ध्यान रखना और वहाँ पे सेफ तरीके से रहना, सेफ तरीके से आना, सब कुछ। एक बहन को अपने भाई की शहादत पर फक्र है, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी, तकलीफ भी देखी जा सकती है। बहन का कहना ये कि एक नई अलख उनके भाई जगा कर गए हैं। इसे सदियों तक याद रखा जाएगा, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और कैमरे के पीछे कैमरा पर्सन ममता शर्मा के साथ कशिश की मौजूदगी। तो बहन हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर आपने उनको देखा होगा और उनके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है जी। सबसे पहले अपना नाम प्लीज आप पहले बताएं। मेरा नाम निकिता ठाकुर है, मैं मनीष ठाकुर की बहन हूँ। मुझे गर्व है कि मेरा भाई एक आर्मी ऑफिसर था और उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने हमारे परिवार का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जहाँ से वो पढ़े थे, जिस स्कूल से वो बच्चे पढ़े थे, उन्होंने उन स्कूल का, टीचरों का नाम रोशन किया। मुझे बहुत गर्व है। वो बच्चे मेरा भाई इतना मेहनती था, बहुत मेहनती। वो हमें भी बोलता था कि तुमने मेहनत करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। वो ऐसा था कि बहुत हेल्पफुल पर्सन था सच। चाहे कोई भी हो, कहीं मिल जाए, सबको एक रिस्पेक्ट देना। उनसे हमने इतना कुछ सीखा हुआ। हमें उन्होंने बस छोटे छोटे थे जब से उन्होंने पाला हुआ, सब कुछ सिखाया उन्होंने। और उन्होंने हमें एक ही बात बोली कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा अपने देश के लिए, चाहे ये नहीं है कि एक आर्मी ज्वाइन करके आप कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, आप छोटी छोटी चीजें करके भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उस टाइम भी ड्यूटी के टाइम उनका कि उस टाइम ऐसा टाइम था कि वो वहां से निकल सकते थे, बच के जा सकते थे। उनके पास थे ऑप्शन, उनके पास 3 टाइम ये ऑप्शन आए कि वो वहां से जा सके, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जिसके लिए हमने उन्हें यहाँ से भेजा हुआ था। जब वो आर्मी में गए तो हमें ये था कि नहीं हमारा भाई आर्मी में है, इतना डेंजर जोन में है, बट उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है आज। हमें हमारे अंदर निराशा तो बहुत है कि नहीं हमारे बीच वो है नहीं, पर हमें फक्र भी उतना ही है। तमाम लोग जो है वो इस दुख घड़ी में मातम मना रहे हैं। कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हर माँ बार बार उस चेहरे को देख रही है, आप लोगों को रोते हुए, तकलीफ में लोगों ने देखा है। क्या एक बहन ये मैसेज दे रही है कि अभी वक्त फक्र करने का है या मातम का है? तमाम लोगों के लिए एक बहन, वो बहन जो उस वीर सपूत की बहन है, जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार से लाड दुलार से पाला है। आपका मैसेज क्या है तमाम लोगों के लिए? मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि वो माँ अपने बच्चों को भेजें, वो बहनें अपने बच्चों को आर्मी में भेजें, ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें। सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि अपने भाई बहन बेटों को आर्मी में जरूर भेजें, सच में बहुत जरूर भेजें, ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कुछ कर सकें। बड़ा वन का जो नाम है बहुत कम सुनने को मिलता था, आज वो बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 1000 तरह के नतीजे मिलेंगे जी। बड़ा वन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दे रहे हैं। हमारे गांव को, बड़ा वन को कोई नहीं जानता था। यहाँ पे सिर्फ एक कटासन मंदिर है लोकल में, सिर्फ उससे पहचान थी कि नहीं वहाँ पे मंदिर है इसलिए जानते हैं। बट आज अगर बच्चे को पूछेंगे ना, छोटे से बच्चे को, वो भी इस गांव को जानता है। मेरे भाई ने ना इस गांव का, माँ बाप का, हमारा सबका नाम रोशन किया है। तो अब ये जब आप लोग पहले अगर बात कन्वर्सेशन की करें, आखिरी बार एक बहन की अपने भाई से कब बात हुई थी और क्या कन्वर्सेशन रहा भाई और बहन के बीच का? हमारी ये बात हुई थी, मैं अभी घूमने गई थी कुल्लू मनाली,
तो उन्होंने मुझे फोन किया हुआ था कि तू अपना ध्यान रखना और वहां पे मतलब सेफ तरीके से रहना, सेफ तरीके से आना सब कुछ। और मैं आऊंगा, वही मैं छुट्टी आऊंगा कुछ टाइम के लिए। उनकी शिफ्टिंग मतलब देहरादून में थी पोस्टिंग, तो वो अभी 2 महीने बाद वहां आ जाने थे। तो हमें ये था कि वो सेफ जोन में आ जाएंगे वहां से, सिक्किम से। तो फिर हमें मतलब खुशी थी कि नहीं, हमारे लोकल में आ जाएंगे, कभी भी घर आ सकते हैं, कभी भी हम जा सकते हैं उनसे मिलने। बस ये हमारी बात हुई थी आखिरी बार कि वो आएंगे 2 महीने बाद। कहते कि अपने घर आने से पहले वो माता कटासन देवी के मंदिर पहले जाते थे और अपना पहला घर उस मंदिर को समझते थे। इन बातों में पहली बात कितनी सच्चाई है जी? उनका जो वहां का जो एक ये कहे कि बॉन्डिंग, या ये कहे कि इन चीजों में कितना भक्ति के उस रोल में आप अपने भाई को कहाँ देखते थे? उन्होंने हमें ना ये सिखाया है कि माँ बाप हमारे गुरु हैं, पर अपने जो देवी देवता हैं, अब हमारी हिमाचल भूमि एक देवताओं की भूमि है। अपने देवी देवताओं को हमेशा याद रखना, कभी उन्हें ऐसे भूलना मत। क्योंकि दुखों में तो सभी याद करते हैं, सुखों में भी याद करते हैं, बट हमेशा हर टाइम भगवान को याद करना, ताकि वो हमारे साथ चलें, हमें इतनी हिम्मत दें कि हम आगे कुछ कर सकें। एक अंतिम सवाल जो जरूरी भी है, उनका नाम जो है वो असल में बड़ा है, भुलाया नहीं जा सकता। एक बड़ा कर्जा वो है, वो देखे गए हैं। और देश उनका कर्जदार है, एक से मतलब हर सैनिक का कर्जदार रहता है। वो नाम हमेशा रहे। एक बहन इस मंच से, स्टिंग बाद में तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, क्या मैसेज दे रही है उनके नाम पर, ताकि आते जाते लोग उस वीर जवान के बारे में जान पाए? मैं ये चाहती हूँ कि उनके नाम पर यहाँ पे जो लोकल में हमारी सड़क है, जो यहाँ तक हमारे घर तक रास्ता पहुँचता है, वहाँ पे एक गेट, एक प्रतिमा उनके नाम से बनाई जाए, ताकि कोई बच्चा आते जाते, कोई बड़े बुजुर्ग सब देखें और उनको एक मोमेंट पे याद आए कि नहीं, हमारे गांव से किसी ने बलिदान दिया है, हमारा बच्चा गया है वहाँ पे। मैं ये चाहती हूँ, यहाँ पे स्कूल है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका नाम उस स्कूल पे, उस स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उनको याद किया जाए, उनके याद में मौन रखा जाए, सब कुछ मतलब उनकी आत्मा को शांति के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनीष ठाकुर अमर रहेगा। एक बड़ा मैसेज एक बहन दे रही है। बहन की हिम्मत को देखिए, उनके हौसले को देखिए। आपको कहीं ना कहीं एक भाई के अक्स उनके अंदर दिखेंगे। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि फौलादी सीने की तरह तनी है, और साफ कह रही है कि हाँ, तमाम माओं को अपने बेटों को भेजना चाहिए, सरहद पर भेजना चाहिए, सेना में, ताकि जो माँ भारती है वो उनका जो नाम है और भी बड़ा हो। कैमरा पर्सन ममता शर्मा, सहयोगी कशिश ठाकुर के साथ संजीव शर्मा, बड़ा बन, स्टिंग बाज।